नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अरुण सर पर। कहते हैं कि अगर किसी भी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। आज से 2 महीने पहले आईबीपीएस पीओ में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो बेचारे बहुत परेशान थे, क्योंकि मेंस में कुछ ही नंबरों से वो रह गए थे। पीओ बनने का सपना उनको ऐसा लगा टूट सा गया, लेकिन उन्होंने बहुत दिल से चाहा। नोटिफिकेशन इस बार जल्दी आ गया और आप देखिए अप्रैल में 1 अप्रैल को रिजल्ट आया था, मई हुआ, जून हुआ, 1 जुलाई को नोटिफिकेशन आउट है। जब ये नोटिफिकेशन गिरा तो एक सवाल मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है, जिस पर मैं जवाब देने आया हूं। ये वीडियो शायद मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने बनाया होगा। आप एक काम करिएगा, इसको इतना शेयर कीजिएगा, इतना शेयर कीजिएगा कि लोगों को भी समझ में आए कि पर्सनैलिटी टेस्ट होता क्या है। एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या ये साइकोमेट्रिक टेस्ट तो नहीं है एसबीआई के जैसे? तो इस पर आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरकार पर्सनैलिटी टेस्ट होता क्या है। उससे पहले ये हमारा एप्लीकेशन है भैया, अब हम इसी एप्लीकेशन में क्लास लेते हैं, इसी एप्लीकेशन में सब कुछ आपको मिलेगा। इस रविवार सुबह 11 बजे ऑल इंडिया आईबीपीएस पीओ का जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर फ्री टेस्ट करवा रहा हूं। आ जाना, देख लेना कहां आपकी रैंकिंग आती है। तो याद रख लेना, 6 जुलाई सुबह 11 बजे ऑल इंडिया टेस्ट, ऑल इंडिया टेस्ट आईबीपीएस पीओ नए पैटर्न पर हम लोग इसी एप्लीकेशन में करवाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा वीडियो आज का है, वीडियो हमारा आज का है दोस्तों कि जो पैटर्न चेंज हुआ है उस पैटर्न चेंज में एक सबसे बड़ा सवाल है। पहला क्वेश्चन सबके मन में है, व्हाट इज पर्सनालिटी टेस्ट? क्या होता है ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि जो कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द मेंस एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर अ पर्सनालिटी टेस्ट। ब्रैकेट में लिखा हुआ था सेल्फ रिपोर्ट, खुद से एक रिपोर्ट बनेगी। जो पर्सनालिटी टेस्ट होगा या जो पर्सनालिटी प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड बिफोर द इंटरव्यू पैनल, कि आप जब इंटरव्यू देने जाओगे उससे पहले आपकी एक रिपोर्ट इंटरव्यू के पास, इंटरव्यूअर के पास होगी, जिससे उसको आपके नेचर के बारे में पता चल जाएगा। बट ये पेपर जो होगा वो नॉन क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। आपका बिहेवियर, आपकी थिंकिंग एबिलिटी के बारे में एग्जामिनर को पता चल जाएगा इस टेस्ट के माध्यम से। अब लोगों के मन में सवाल ये है, ये टेस्ट ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, सवाल कैसे आएंगे, क्या इसका भी कोई कोर्स खरीदना पड़ेगा? नहीं, सुनो, समझो ध्यान से। इस टेस्ट को मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं। ये एक सेल्फ रिपोर्ट बेस्ड असेसमेंट टेस्ट है। ये क्या है? एक सेल्फ रिपोर्ट बेस्ड असेसमेंट टेस्ट है जिसमें कैंडिडेट को उसकी पर्सनालिटी, बिहेवियर, एटीट्यूड, थिंकिंग पैटर्न एटसेट्रा के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टेस्ट क्वालिफाइंग नहीं है, मतलब इसका क्वालिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका स्कोर सिलेक्शन पे डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये देना मैंडेटरी है भाई। अगर आप ये टेस्ट नहीं देते हैं तो आप इंटरव्यू राउंड के लिए एलिजिबल ही नहीं माने जाओ। तो टेस्ट देना है, क्वालिफिकेशन का कोई लोचा नहीं है। तो भैया है क्या? आइए मैं कुछ एक काम करता हूं, एग्जाम्पल से समझाता हूं। एग्जाम्पल के लिए इंटरव्यू जो पैनल होगा उसके पास पहले से आपका एक ओवरव्यू होगा कि आपका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है या नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी, टीम वर्क, इमोशनल बैलेंस, ये सब आपके अंदर है कि नहीं है। इन शॉर्ट, ये टेस्ट बेसिकली आपकी सॉफ्ट स्किल और पर्सनालिटी ट्रेट्स को एसेस करता है। मेरी पर्सनालिटी कैसी है, मैं किस तरीके का व्यवहार करूंगा, किस तरीके की सोच है मेरी, ये बताएगा। तो क्या ये कुछ अलग चीज तो नहीं है? क्या ये एआई के जरिए तो नहीं होगा? सब बेकार की बात है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपसे पूछा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा मैंने। मैंने आपको बेसिकली ये सेल्फ असेसमेंट होगा, आपको टिक करने हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको क्या किया, बुलाया गया, सिस्टम पे बुलाया गया और आपके सिस्टम पे सवाल आ गया। एग्जाम्पल से समझो कि आप किसी टीम में काम करते हैं और कोई गलती करता है तो आप क्या करते हैं। सवाल है, 4 ऑप्शन है।
उसे पब्लिकली करेक्ट करते हैं, अकेले में समझते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उसकी गलती की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। अब देखिए यहां पर जो आदमी उत्तर देगा वो अपनी समझ के हिसाब से देगा। अच्छा, इसका कोई एक आंसर नहीं है, ये एक बेसिकली इंसान के बिहेवियर को समझ रहा है कि भाई वो क्या करेगा। इफ अ टीम मेंबर मेक्स अ मिस्टेक, व्हाट डू यू यूजुअली डू, आप क्या करोगे? आप पॉइंट इट आउट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, टॉक टू देम प्राइवेटली, है ना, रिपोर्ट इट टू द मैनेजर, क्या करोगे आप? तो इसमें आपको टिक कर देना है। तो आपका एक बिहेवियर पैटर्न बन जाएगा एग्जामिनर के सामने। समझ गए जी? इससे अच्छे वीडियो नहीं मिल सकती आपको पूरी मार्केट में। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, दबा के सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को, और कमेंट सेक्शन के नीचे बताना मुझे, सर मजा आ गया, दिल खुश हो गया, अब मैं इस वीडियो को देखने के बाद संतुष्ट हो गया। एक और सवाल ले लीजिए, चलिए लीजिए। आप ज्यादा खुशी कब मिलती है? कब मिलती है खुशी आपको ज्यादा? आपके चारों ऑप्शन है। आप अकेले प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, जब आप ग्रुप में काम करके और उससे रिजल्ट लाएं, जब आपकी कोई तारीफ करे, जब कोई चैलेंज आपको मिले। अब कोई इंसान कहेगा मुझे तो ये भी सही लग रहा है, कोई कहेगा मुझे ये भी सही लग रहा है। तो बेसिकली ये क्वालिफाइंग नहीं है कि या एक कोई आंसर है, क्वालिफाई से कोई लेना देना नहीं है, ये एक आपके नेचर को बता रहा है। इंग्लिश में देखो, व्हाट गिव्स यू द मोस्ट सेटिस्फेक्शन, अचीविंग योर गोल्स, हेल्पिंग अदर्स, कमिंग अप विद न्यू आइडियाज, फिनिशिंग टास्क क्विकली। अब यार सारे सही लग रहे हैं मुझे तो जब मैं लोगों की मदद करता हूं तब भी खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, गोल्स पे भी मिलती है। अब मैं आंसर क्या करूं? तो इट्स नॉट द डिफिकल्ट थिंग कि हाँ ये मैं गलत कर दूंगा, सही नहीं। आपको जो आता है आप उस पर मार्क करें, जो आपके दिल से आता है। ठीक है, एक और देखिए, किसी तनावपूर्ण स्थिति में आप कैसा व्यवहार करते हैं? इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन यू टेंड टू क्या करते हो आप? शांत रहते हो, सोचते हो, स्टे काम एंड थिंक लॉजिकली, तुरंत रिएक्ट करते हो, रिएक्ट क्विकली विदाउट थिंकिंग मच, क्या करते हो? किसी की वरिष्ठ सलाह लेते हो, आस्क फॉर एडवाइस करते हो, या आप पैनिक कर जाते हो, या आप परेशान हो जाते हो, है ना? तो आपको सिंपली लैप कंप्यूटर जो होगा वहां पे आप कैसा काम पसंद करते हैं? व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट डू यू प्रेफर, वर्किंग इन अ टीम, वर्किंग अलोन, बोथ, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। आप कुछ लोग बोलेंगे मैं टीम में काम करता हूं, लेकिन काम ही ऐसा है कि वो अकेले होने वाला है। तो ये एक तरीके का पैटर्न, एक तरीके का बिहेवियरल पैटर्न, आपको ये टेस्ट आपको हेल्प करेगा। एग्जामिनर जो होगा, बेसिकली जो इंटरव्यूअर होगा, जब आपने ये टेस्ट दे दिया ना, ये वाला टेस्ट, रिपोर्ट बन के आ गई इसकी, अब इसमें क्वेश्चन हर तरह से होंगे, बिहेवियर के क्वेश्चन होंगे, कुछ कंडीशन के, कुछ सिचुएशन के क्वेश्चन होंगे, और 4-5 ऑप्शंस होंगे, उनमें से किसी एक को टिक करना है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई कोर्स मत खरीद लेना। मार्केट में हो सकता है लोग 500-500 रुपए का कोर्स ले आए कि हाँ भाई हमारा साइकोमेट्री खरीद लो, हमारा ये खरीद लो। किसी का मत खरीदना, फालतू पैसे आ रहे हैं ना, बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को वीडियो में? बाकी जब आपकी कोई व्यक्ति आपके काम की आलोचना करे तो आप क्या करते हो? इफ समवन क्रिटिसाइज योर वर्क, आप अपसेट हो जाते हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर फीडबैक, डिफेंड योरसेल्फ इमीडिएटली, स्टे क्वाइट। जो भी आपको लगता है बता देना भाई, है ना? तो इस तरीके का ये था। तो ये मार्क्स में जुड़ता है? नहीं, इस टेस्ट के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस इनडायरेक्टली इस पर इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि पैनल को आपकी प्रोफाइल से पहले पता रहेगी इस तरीके। बट इतना भी नहीं होगा, इसको और ओवर थिंकिंग के शिकार मत बनिए। एज अ टीचर, एज अ मेंटर, मेरा काम था आपको इसकी जानकारी देना, क्योंकि मैं समझ रहा था लोग बहुत अपसेट होंगे इस चीज को लेकर, पता नहीं क्या चीज नहीं आ गई। तो तैयारी करो, प्री की तैयारी करो, मेंस की, रिलैक्स हो जाओ। ठीक है भाई, कुछ ज्यादा जरूरी होगा एक आध सेशन मैं ही ले लूंगा इसके यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां पे लूंगा? मैथ्स बाय अरुण सर पर। सब्सक्राइब नहीं किया ना, अभी करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, कोई भी वीडियो मेरा आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे। बाकी काफी लोगों को पता होगा कि मैं अन अकेडमी पे पढ़ा रहा था भाई, तो फिलहाल वहां से मैंने क्विट कर दिया है। क्यों क्विट किया है, आगे का रोड मैप क्या है, मेरे फ्यूचर्स के प्लान क्या है, जिन्होंने क्लासेस ली हैं उन्हें कब, क्या, कहां, कैसे, सब तरह के सवालों के जवाब एक ही वीडियो में। कब? 4 जुलाई रात 8 बजे। सुनो, ये वीडियो रात के 1 नहीं 1:30 बजे शूट कर रहा हूं आपके लिए। तो समझ सकते हो कि एक ऐसे मिशन पर निकला हूं जिस पर सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि दिन हो या रात, बस सिलेक्शन की होगी बरसात। याद रखना। तो अभी कोई ये चीज दिमाग में नहीं है कि रात के 1:30 बजने, ये देखो
टाइम दिख रहा है 1:37, रात के 1:37 बज रहे हैं। तो काम ऐसे कर रहे हैं, कोई दिन रात देख के नहीं कर रहे हैं, है ना, कि दिन हो या रात सिलेक्शन की करनी है बरसात। और कैसे सिलेक्शन होंगे वो सब कुछ मैं बताऊंगा रात 8 बजे 4 जुलाई। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लाइक कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को, और फीडबैक क्लास का जरूर दीजिएगा कि कैसे लगा। ठीक है, बाकी कोशिश यही है कि जो आपके माँ बाप का सपना है नौकरी का, वो मिलकर पूरा करेंगे, और जब सिलेक्शन होगा तो मिलकर सेलिब्रेट करें। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।